Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen and fresh from the ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. सबसे पहले सबको ईद मुबारक. May Allah Pak make it a blessed Eid for all of you and may Allah Pak accept all our sacrifices. So let's get started with our Bakra Eid special and that is mutton tawa keema champ recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम बनाएंगे जी अपना जो हम तवा कीमा में एक स्पेशल किस्म का मसाला इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम वो बनाएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक 4 मसालों से आप तैयार करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे आधा कप के बराबर साबित धनिया. इसके बाद है जी आधा कप के बराबर ही साबित ज़ीरा और आधा कप के बराबर ही मेरे पास हैं साबित काली मिर्चें. मैं इनको कोई ड्राई रोस्ट नहीं करी, बस साफ़ सुथरे ये मसाले हैं. और साथ में मैंने ये लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के तकरीबन 20 से 1 दाने जो हैं ये हरी इलायची के हैं. हमने इसको मोटर पेस्टल पे या फिर आप जो आपका वो मिक्सी होता है छोटा वाला जार जिससे आप मसाले कूटते हैं पीसते हैं, उसमें आप डाल के इसको एक बना लेंगे अच्छा सा दरदरा सा मसाला. इसमें मैं अब ऐड करूँगी 2 टीस्पून के बराबर नमक और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी. और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 टीस्पून्स के बराबर ही चाट का मसाला. ये हमारा जो तवा कीमा स्पेशल बनेगा, तवा कीमा चाप मसाला, उसमें हम ये ड्राई मसाला ऐड करेंगे जो कि ऐड करेगा बहुत ही कमाल का फ्लेवर और खुशबू हमारी डिश में. अवर मसाला इज़ रेडी. ये सारा का सारा यूज़ नहीं होता, तो अगर आपके पास ज़्यादा बन भी जाए तो ये है कि आप लोग एक जार में इसको सेव भी कर सकते हैं. ये आ गई है जी हमारी सबसे पहले मटन की चांपे जो कि मेरे पास हैं तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर. चांपे आप लोग देख सकते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी उनको मैंने सेंटर से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया था और जो बाकी सिंगल थी वो एज इट इज़ थी. ये मटन की चांपे हैं मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं. बच्चों को दिखाना हो आपने कट तो आप दिखा दें कि अगर बड़े साइज़ की हैं तो आप लोग उसको सिंगल सिंगल रखें और बहुत छोटी हैं तो आप बेशक डबल चांप भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर हम आप डालेंगे इसकी मैरिनेशन की कुछ चीज़ें, जिसमें है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक और है आधा कप के बराबर गाढ़ा गाढ़ा सा दही. मैं हमेशा आपको कहती हूँ दही जो है वो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, इससे आपके डिश का फ्लेवर बहुत प्यारा निकल के आता है और शक्ल भी बहुत प्यारी होती है. हाफ़ अ लाइम, ये मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के लाइम हैं, और अगर आप लेमन जूस यूज़ कर रहे हैं तो आप फुल एक बड़े साइज़ का नींबू ऐड कर दें. और तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ मसाला और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है तेल का. अब इसको हम अच्छे तरीके से चांपों को मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर देंगे दही के मसाले के साथ. और फिर हम इसको उसी तरह से क्लिंग फिल्म लगा के थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से चांपों के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए. ये अब हम इस पर लगाएंगे जी क्लिंग फिल्म और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए इसको हम लोग रेफ्रिजरेट कर देंगे. इसके बाद 30 मिनट्स के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चॉप्स और साथ में उसी डिश के अंदर आप 1 कप पानी डालें और अच्छे तरीके से उसको उसमें से साफ़ करके मसाला जो है वो सारा का सारा वो इसी चांपों के साथ ऐड कर देंगे और हम इसे लगाएंगे तकरीबन 5-1 मिनट के लिए विसल. आपने इसको कुक करना है स्टीम में, प्रेशर कुक करना है फॉर 5 मिनट्स. जब विसल चलने लगे तो 5 मिनट के लिए आप लोग इसको प्रेशर कुक करेंगे और फिर आप चूल्हा बंद कर देंगे. बस ये 5 ही मिनट में बहुत अच्छी सी गल जाती हैं. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़े जानवर की चॉप्स ली हुई हैं और वो जल्दी नहीं गलेंगी तो आप लोग 5 से 7 मिनट्स भी जो है वो स्टीम कर सकते हैं. अब ये हमारे पास आ गया है जी मटन का कीमा, जिसको हम लोग लगाएंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक और इसके अलावा वही प्रिपेयर्ड हमारा मसाला ये आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास बना हुआ है. और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे दही. अब दही जो है मैंने ली है तकरीबन 750 ग्राम के बराबर और ये दही ही जो है हमारे सारे मसाले में सारा का सारा फ्लेवर भी और ग्रेवी भी एवरीथिंग इज़ दिस दही एंड दैट मसाला. हम लोग इसमें कोई प्याज टमाटर वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं. इसमें मैंने आधा कप के बराबर पानी मिलाया और तकरीबन 3 टीस्पून भर के मैंने उस मसाले के ऐड कर दिए. अब आप जब ये बनाएंगे तवा फ्राई करेंगे कीमे को भी और चॉप्स को भी, तो फिर आप एक दफ़ा बीच में टेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको मसाला कम लगे तो आप फिर से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. ये आ गया जी हमारे पास तवा. दही को मैंने अच्छे से फेंट के बिल्कुल से एक जैसा पेस्ट सा मैंने उसका रेडी कर लिया है. तवे पे मैंने डाला तकरीबन 1/4 कप के बराबर तेल और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट. और जैसे ही ये सिजल करने लगेगा, फ्राई होएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे कीमा, मटन का कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको इस
तवे पे हम लोग 2 मिनट के लिए इतना स्टर फ्राई करेंगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। सो नाउ कम्स दिस कीमा, और अब हम इसको इस तवे के ऊपर ही फ्राई करेंगे। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये एक हर रेसिपी जो है ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही टाइम मांगती है, और मैं पूरे दिल से, पूरी ऑनेस्टी से इसको रिकॉर्ड भी करती हूँ आप लोगों के लिए। सो बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं। सो कीप पोरिंग योर लव, थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड लेट्स गेट बैक टू आवर रेसिपी। सो जी, जैसे ही कीमे का कलर बहुत सारा चेंज हो गया मोस्टली, तो मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 3 स्पून भर के सालन वाले जो होते हैं वो दही के मसाले की। इसमें हम लोग कोई टमाटर प्याज ऐड नहीं करेंगे, इसी दही के मसाले के साथ ही सारे मीट की भुनाई होगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसीलिए बताती रहती हूँ ताकि अगर कोई बिगिनर्स हैं और अगर कोई नोविस है इस फील्ड में, या फिर बच्चियाँ हैं, बॉयज़ हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, अच्छी रेसिपीज़ घर में बनाना चाहते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ भी आ जाए और वो जब ट्राई करें तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल से सेम आए। सो इसके साथ हमने दही को अच्छे से मिक्स किया, और ये क्योंकि मटन का कीमा है, इट विल टेक अ लिटिल टू गेट टेंडर। सो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, अराउंड फॉर 15 मिनट्स, और आग मैंने बिल्कुल से धीमी कर दी थी। अब मैंने आग को दोबारा से तेज़ किया और अब मैं इसको तेज़ आग पे भुनाई करूँगी। अच्छा, ये 15 मिनट्स में इतना सा ये बिल्कुल से जो है ना फुल टेंडर हो चुका है। ये आप लोग देखें, मैं इसको बिल्कुल क्योंकि मैंने इसको वैसे भी ना कीमे को बहुत अच्छे से पिसवाया था, ट्वाइस मैंने इसको मशीन से निकलवाया था ताकि ये मोटा मोटा ना रहे, बिकॉज अभी हम इसमें चॉप्स ऐड करेंगे तो उसके भी मोटे मोटे चंक्स इसमें ऐड हो जाएंगे। सो कीमा अगर आप लोग बारीक भी लेंगे तो भी वो बहुत अच्छा चलेगा। सो ये देखें, अब इसकी भुनाई हो गई है, दही का पानी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा कर देंगे साइड पे, और अब इसके ऊपर हम लोग वही वाली चॉप्स जो अभी हमने 5 मिनट के लिए प्रेशर कुक की थी वो इसके साथ ही ऐड कर देंगे। सो हेयर कम्स द चॉप्स। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से ना वो उसका पूरा मसाला ड्राई कर लिया, तो ये इतनी कोई बेहतरीन किस्म की जो है ना ये गल गई हैं। अब मैं इसके ऊपर से भी वही वाला दही का मसाला, ये हम पूरा का पूरा 750 ग्राम्स जितना दही का हमने मसाला बनाया ये हमने पूरा ही इसी तवे के ऊपर ही डाल के मीट को पकाते हैं। देखिए कितनी अच्छे से गली हुई है, देखिए कैसे मीट जो है वो फॉलो हो रहा है, ये देखिए। सो इसके साथ फिर से हम कीमे को और चांपों को और दही को अच्छे तरीके से कुक करते जाएंगे, साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते जाएं। इसके चंक्स उतर के मीट के साथ ही वो कीमे के साथ मिक्स हो जाएंगे। एंड गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस स्पिल एंड ड्रॉप, बिकॉज जब आप तवे पे पकाते हैं तो वो डेफिनेटली बाहर ज़रूर जाता है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं जी हरी मिर्चें आधी सी, और थोड़ा सा अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम इसी तरह से भुनाई करते हुए कुक करते जाएंगे, और साथ साथ में दही का मसाला ऐड करते जाएंगे ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए और कोई ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है वो एरोमेटिक सा तवा कीमा रेडी हो जाए। फिर से मैंने चॉप्स डालने के बाद और हरी मिर्ची अदरक डालने के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर दिया है ताकि सारे मसालों की खुशबू जो है वो इसके साथ मिल जाए और हमारा बेहतरीन किस्म का जो है ना ये डिश रेडी हो जाए। सो नाउ लेट्स लिफ्ट द लिड नाउ, और ये देखिए कितना ही बेहतरीन किस्म का हमारा जो है ये रेडी हो चुका है तवा कीमा। और इसके ऊपर हम लोग, और मैंने लेमन के स्लाइसेस भी और डाल दिए, हरी मिर्ची भी। नाउ दिस इज़ ऑल टुगेदर योर चॉइस, मोर जिंजर जूलियंस, एंड नाउ विल ऐड अ लिटिल बिट मोर ऑफ दैट दही का मसाला। और ये सारी की सारी आपकी चॉइस है कि आप लोग कितना सारा इसमें ऐड करना चाहते हैं, बट जो तवा कीमा या तवा चिकन होता है ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए कितनी गली हुई हैं चॉप्स। इसको मैंने अलग अलग करके इसी तरह से आप स्टील के स्पून से इसको तोड़ते जाएं और साथ साथ मिक्स कर दें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा इसीलिए बताती हूँ ताकि सब लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, और जब आप लोग फॉलो करें तो वो बिल्कुल से सेम डिश निकल के आए। ये पूरी की पूरी दही भी इसमें अब यूज़ हो चुकी है, और हमारा कमाल का जो है ना ये डिश तवा चांप कीमा ये बिल्कुल से रेडी है। लिटिल बिट ऑफ बटर जो कि मैं हमेशा ऐड करती हूँ, एंड हेयर यू गो विद द बेस्ट तवा कीमा रेडी जस्ट विद इन 30 मिनट्स। और गाइज़ एक और बात, अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट तवा चिकन की रेसिपी भी शेयर करूँगी, फिर मैं उसके साथ आपको रुमाली रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल यू गेट सम नान्स और रोटी फ्रॉम तनूर, और रादर यू मेक इट योर सेल्फ, और ज़बरदस्त किस्म के गरम गरम नान या रोटी के साथ ये आप लोग एंजॉय करें।
आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। कीप फॉलोइंग फ्रेश फ्रॉम द ओवंस। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।